कोरोना के खिलाफ जंग में हम भारतीय मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर में पिछले 4 दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिली है और यह शुक्रवार को 13.6% हो गई। कोरोना से ठीक होने की यह दर गुरुवार को 12.2%, बुधवार को 11.41% और मंगलवार को 9.99% थी। कोरोना से रिकवरी में अगर ऐसे ही इजाफा होता रहा तो यह एक तरह से शुभ संकेत है। पिछले 24 घंटे में खतरनाक कोरोना वायरस से उपजे कोविड-19 महामारी से 260 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों की माने तो भारत में पिछले 24 घंटे में 260 लोगों की कोरोना वायरस से रिकवरी अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। गुरुवार को 183 लोग इस बीमारी से ठीक हुए थे। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अब तक 1748 लोग जीत हासिल कर चुके हैं और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। लॉकडाउन में दूसरी बार राहत की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% कर दिया गया है। रिवर्स रेपो दर घटने से बैंक अपनी नकदी को फौरी तौर पर रिजर्व बैंक के पास रखने को कम इच्छुक होंगे। इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी। बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने को प्रोत्साहित होंगे। रिवर्स रेपो रेट में 1 महीने में दूसरी बार कटौती की गई है। 27 मार्च को रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। तब रेपो रेट में भी 75 बेसिस पॉइंट की कमी की गई थी। रेपो रेट को 4.4% पर यथावत रखा गया है। कोरोना संकट से निपटने में हर कोई अपनी तरफ से मदद कर रहा है। इनमें कश्मीर के योगराज मांगे भी हैं, जो कश्मीर के रियासी कस्बे से हैं। संकट के इस दौर में वे अपनी पेंशन के पैसों से मास्क बनाकर लोगों में बांट रहे हैं। वे अब तक 6000 मास्क बांट चुके हैं। साथ ही उन्होंने जरूरतमंदों को अनाज बांटने की शुरुआत भी की है। 74 साल के योगराज के इस जज्बे को प्रधानमंत्री मोदी ने भी सराहा है। मोदी जी ने कहा है कि ऐसे लोग समाज के लिए आदर्श हैं। सोशल मीडिया में भी योगराज की तारीफ हो रही है। प्रसार भारती ने योगराज का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, कोरोना वॉरियर 74 साल के योगराज मांगे उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी मासिक पेंशन से खुद ही 6000 मास्क बनाए और लोगों में बांटे। सीआरपीएफ में एएसआई परमेश्वर दास इन दिनों असम में अपने घर पर हैं। इसके बावजूद वे दूसरी तरह की ड्यूटी कर रहे हैं। वे लॉकडाउन से प्रभावित अपने गांव चटनगुंडी में गरीबों की मदद में जुटे हैं। अपनी बचत के जरिए लोगों तक राशन पहुंचाने में लगे हैं। 48 साल के परमेश्वर बताते हैं, मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के शोपिया में है। 3 मार्च को छुट्टी पर आया था, लेकिन ड्यूटी पर लौटने से पहले ही कोरोना संकट आ गया और लॉकडाउन हो गया। अगर मैं अपनी यूनिट में होता तब भी साथियों के साथ जरूरतमंदों की मदद कर रहा होता। ऐसे में मैंने सोचा कि यहाँ भी मौका है, तो क्यों न 1 मैन आर्मी बन जाऊं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। भारत में भी ये जानलेवा वायरस लोगों पर कहर बरपा रहा है। इसी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी अपने घरों में कैद हैं। घर में होने की वजह से ज्यादातर स्टार्स सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं। हाल ही में ये अभिनेता फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की फेमस कविता को रिक्रिएट किया है। फरहान ने इस कविता को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। इसमें वो कहते हैं, चेहरों पर अपने मास्क पहन रहे हो तो जिंदा हो तुम। हाउस पार्टी पर यारों से बात कर रहे हो तो जिंदा हो तुम। छींकों के झोंकों से दूर रहना सीखो तुम। भीड़ों में शामिल होने को नहीं कहना सीखो तुम। हर इंसान से मिलो तुम बंद किए अपनी बाहें। जो पॉकेट में सैनिटाइजर रख रहे हो तो जिंदा हो तुम। चेहरों पर जो मास्क पहन रहे हो तो जिंदा हो तुम। फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ओरिजिनल इस कविता का इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम था तो जिंदा हो तुम। इस कविता को जावेद अख्तर ने लिखा था और फिल्म में इसे ऋतिक रोशन पर फिल्माया गया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।